ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी नॉलेज बैंक। इस वीडियो में हम खास करके जो परिष्कारम लेसन है सेकंड लैंग्वेज तेलुगु का, उसमें हमने इस लेसन का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था और उस पार्ट में हमने ख़ास करके पोइट के बारे में, राइटर के बारे में, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, और इसके अलावा जो फर्स्ट पार्ट में किस बातों के बारे में कहा गया वो सारी बातें हमने डिस्कस की थी। तो आज हम सेकंड पार्ट देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर से आपका ने बुक्स है तो आप बुक्स भी देख सकते हैं। यहाँ पे माँ नानागारू रामेश्वरम मस्जिद को इमाम, मेरे वालिद साहब रामेश्वर मस्जिद के इमाम थे। माँ नानागारू यानी मेरे वालिद साहब, मानी किसके वालिद साहब? एपीजे अब्दुल कलाम के वालिद साहब। आयन को भक्ति विश्वासालु मेंडू, उनको भक्ति यानी बहुत ज़्यादा किस पे बहुत ज़्यादा भक्ति विश्वास लोग, ख़ास करके जो रिलीजन की फॉलो कर रहे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इनको विश्वास था। कुरान पटला अमिता विश्वासम, कुरान के ऊपर भी बहुत ज़्यादा भरोसा और बहुत ज़्यादा मानने वाले। ఒక మంచి ముస్లింకు ఉండవలసిన అన్ని లక్షణాలు తన పిల్లలకు మొత్తం కుటుంబానికి అలవర్చారు ఆయన। एक अच्छे मुसलमान को जो ఉండవలసిన అన్ని లక్షణాలు, जो अच्छे गुण चाहिए अपने बच्चों को, यानी तन पिल्लలకు यानी अपने बच्चों को, మొత్తం కుటుంబానికి पूरी फैमिली को అలవర్చారు ఆయన। అలవర్చారు माने आदत किए वो बोल के कहा गया है। మా ఊరి వాళ్లకు ఆయన ఒక మార్గదర్శి, हमारे गांव वालों के लिए तो ख़ास करके मार्गदर्शी यानी राह बतलाने वाले, सलाहदारुడు और सजेशन देने वाले बोल के यहाँ पे कहना है एपीजे अब्दुल कलाम का अपने वालिद के लिए। మా నాన్నగారి సన్నిహిత మిత్రులలో ఒకరు రామనాథ స్వామి దేవాలయ పూజారి పక్షి లక్ష్మణ శాస్త్రి గారు। మా నాన్నగారి సన్నిహిత మిత్రులలో, यहाँ पे आप बोल सकते हैं सन्निहित मित्रुल माने बहुत क्लोज फ्रेंड, बचपन के फ्रेंड। ओके, एक उसमें थे रामनाथ स्वामी जो कि देवालय पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री गारू, वो मंदिर के पुजारी थे, उनका नाम था पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। आयन केवलम पुजारी का, वो पुजारी ही नहीं बल्कि वेद पंडितुडु कोड़ा, और वो क्या थे? वेद के पंडित भी थे बोल के कहा गया। पुजारी नहीं बल्कि साथ ही साथ वेदा पंडितुडु, यहाँ पे आप देख सकते पुजारी नहीं बल्कि వేదం के बारे में भी नॉलेज रखने वाले वेद पंडित थे। ధోతి అంగవస్త్రం అనే సాంప్రదాయ దుస్తులనే ధరించేవారు। సాంప్రదాయ दुस्तुल माने ट्रेडिशन, जो कपड़े हैं वही धोती और अंगवस्त्रालु जो पहने जाते ट्रेडिशनली तौर पे धोती, उस तरह वही वो ड्रेस पहनते थे बोल के कहा गया। సాంప్రదాయ బ్రాహ్మణ చిహ్నంగా పిలక ఉండేది, और ब्राह्मण चिन्हंगा जिसको हम बोलते जो सर पे जो चुटिया रहती है ना ब्राह्मण्स को, उसको पिलका बोल के कहा जाता। तो ये सिंबल के तौर पे ब्राह्मण है बोल के इससे मालूम होता था बोल के उनका कहना था। మా చిన్న పట్టణంలో మూడవ ముఖ్యమైన వ్యక్తి फादर बोडल, तो यहाँ पहले इनके वालिद साहब, देन उसके बाद सेकंड वो कह रहे, और एक रामनाथ स्वामी जो कि रामनाथ स्वामी मंदिर के पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री जी के बारे में, और तीसरे है फादर बोडल जो कि एक क्रिश्चियन है, हमको नाम से ही मालूम हो जाता। ఆయన మా ఊళ్ళో ఉన్న ఒకే ఒక చర్చిలో प्रीस्ट, यानी हमारे गांव में एक चर्च था, उस चर्च में ये प्रीस्ट थे। प्रीस्ट माने अ पर्सन हु डूज और परफॉर्म द रिलीजियस ड्यूटीज़, जो रिलीजियस ड्यूटीज़ करता उसको प्रीस्ट कहा जाता, खास करके इंग्लिश में। మా నాన్నగారు శాస్త్రి గారి వలె ఆయన కూడా చర్చికే వెళ్ళేవారి, సంక్షేమాన్ని చూసేవారు। और यहाँ पे देखेंगे మా నాన్నగారు हमारे वालिद साहब, शास्त्री गारी वाले जिस तरह शास्त्री जी जाते थे यानी लक्ष्मण शास्त्री जी, आयना कोड़ा ये भी, यानी ये भी माने यहाँ पे कौन? फादर बोडल, जिस तरह इनके वालिद साहब मस्जिद को जाते थे, मस्जिद के इमाम थे, और पक्षी लक्ष्मण शास्त्री जी जो कि मंदिर के वो पुजारी के साथ साथ वेद पंडित भी थे, और फादर बोडल वो भी चर्ची को जाते थे। संक्षेमाన్ని చూసేవారు, जो अच्छा है वो वहाँ पे देख लिया करते थे। రామేశ్వరంలో ప్రశాంత వాతావరణం కల్పించడంలో తోడ్పడేవారు। रामेश्वरम में एक पीसफुल माहौल रहे जैसा, ओके, ये लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया करते थे। ఒకరు इमाम वाले तलपागा धరించి, जिस तरह इमाम सर पे तलपागा यानी पगड़ी हम जो बोलते हैं ना उस तरह बन लेके, ఇంకొకరు धोती धరించి और एक धोती पहन लेके, ओके, तलपागा हमें ताज भी आप कह सकते। बट नेक्स्ट మరొకరు బిషప్పులా వేసుకొని క్యాసక్ ధరించి, जिस तरह बिशप पूरा ऊपर से लेके नीचे तक जिस तरह
ड्रेस रहता है ना, उस तरह ये लोग रहा करते थे. వీరు ముగ్గురు ప్రతి శుక్రవారం సాయంత్రం 4:30 ప్రాంతంలో కలుసుకునేవారు. यहाँ पे वीर मुग्गुरु, ये 3 लोग यानी इनके वालिद साहब और ख़ास करके फादर बोडल और साथ ही साथ लक्ष्मण शास्त्री जी, ये तीनों भी हर शुक्रवारम माने जुमा के दिन, फ्राइडे के दिन सायंत्रम ఈవినింగ్ 4:30 यानी 4:30 के वक्त लगभग 4:30 ప్రాంతంలో కలుసుకునేవారు. 4:30 के वक्त ये हर ఈవినింగ్ मिलते थे. बट मिलते थे क्यों वो भी देखेंगे. మతపరమైన విషయాలే కాక ఊరి వార్తలను కూడా సమీక్షించేవారు. मज़हब की तौर पे बातों के डिस्कशन करने के अलावा ये लोग उनके गांव में क्या चल रहा है ये भी खास करके उसके बारे में भी डिस्कस किया करते थे. ఒక్కొక్కసారి ఈ ముగ్గురిని కలిసి తమకొచ్చిన ఏదైనా సమస్య పరిష్కారం కోసం కొంతమంది వచ్చేవారు. एक बार इन तीनों कने ओके मुग्गुरनी కలిసి తమకొచ్చిన ఏదైనా సమస్య कुछ प्रॉब्लम किसी को हुआ तो ये तीनों के पास आके उसका हल, పరిష్కారం माने सॉल्यूशन, हल పరిష్కారం हल के लिए कुछ लोग आया भी करते थे. లేదా ఆ ముగ్గురి ఊరి ప్రశాంతతకు భంగపరిచే పరిణామాలు ఏవైనా ఏర్పడుతుంటేనో, ఏవైనా వదంతులు వ్యాపించబోతుంటేనో, తప్పుడు సమాచారం అందుతుంటేనో దాన్ని సరిదిద్దడానికి చేపట్టవలసిన చర్యల గురించి చర్చించేవారు. अगर से ఒక్కొక్కసారి एक बार ये 3 लोग मिलके उनको कुछ प्रॉब्लम आए तो लोगों के वो भी वो सुलझाया करते थे. या गांव में प्रशांतता भंगपरिचे, वहाँ पे जो पीसफुलनेस है उसको कोई भंग करना चाह रहा है, यानी कुछ गलत अफवाहें फैला के या एक दूसरे के मज़हब के बारे में कुछ गलत सुलत कह के, इस तरह अगर से उनको मालूम होए तो इस तरह जो भी रीमर्स आए उस तरह रीमर्स ना फैले. जैसा गलत इन्फॉर्मेशन అందుతుండేనో, इस तरह गलत इन्फॉर्मेशन आए तो दानी सरिदिద్దడానికి, वैसे इन्फॉर्मेशन को भी ये गलत है सही नहीं, लोगों को अवेयर किया करते थे. उस वक्त भी क्या क्या उसके लिए एक्शंस लेना था वो लिया करते थे గురించి చర్చించి और उसके बारे में भी ये चर्चा करते थे. నా బాల్యంలో జరిగిన ఒక సంఘటన దీనికి ఉదాహరణ. मेरे बचपन में एक संघटना हुई, यानी एक हादसा बोल सकते हैं हम या एक छोटा इंसिडेंट बोल सकते हैं. इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. అప్పుడే నాకు 8 ఏళ్ళు, जब APJ अब्दुल कलाम की उम्र सिर्फ और सिर्फ 8 साल की थी. तो यहाँ पे ఆలోచించండి చెప్పండి के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, फिर हम थोड़ा कंटिन्यू करेंगे. और మంచి ముస్లింకు ఉండవలసిన లక్షణాలు ఏమిటి? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. एक अच्छे मुसलमान के लिए कौन से अच्छे लक्षण यानी कौन से अच्छे गुण चाहिए? పట్టణంలో ముగ్గురు ముఖ్యమైన వ్యక్తులు ఎవరు? इस शहर में 3 अहम लोग कौन है? अभी हम तीनों के बारे में जिक्र किए. వారి మనస్తత్వం ఎట్లాంటిది? उनका दिल, मनस्तत्व माने उनका दिल कैसा है, बल्कि यहाँ पे पूछा गया. तो नेक्स्ट हम ये सेकंड पार्ट को जल्दी कंप्लीट कर देंगे, देन थर्ड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे. तो यहाँ पे देख सकते हैं 3వ తరగతి చదువుతున్నాను. जब इनकी उम्र 8 साल की थी तब ये कौन सी क्लास में थे? 3rd क्लास में थे. నాకు ప్రియమైన స్నేహితుడు రామనాథ శాస్త్రి, अरविंदन शिव प्रकाशम, इनके बहुत प्यारे मित्र, करीबी दोस्त या बेस्ट फ्रेंड भी आप बोल सकते. रामनाथ शास्त्री थे, अरविंदन एक का नाम था और शिवा प्रकाशम. వీళ్ళంతా బ్రాహ్మణులు, ये सारे के सारे तीनों भी ब्राह्मण थे बोल के कहा गया. नेक्स्ट इंदुलो रामनाथन पक्षी लक्ष्मण शास्त्री गारी कोडकु. इनमें से जो रामनाथन है वो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री जी का बेटा है. अभी हम जिक्र किए पक्षी लक्ष्मण शास्त्री जी जो कि वहाँ पे टेंपल में एक पुजारी और వేదం का నాలెడ్జ్ రखने वाले. మేము స్కూల్లోను బయట కూడా ఎటువంటి వివక్ష లేకుండా మామూలుగా ఉండేవాళ్ళం. हम स्कूल में भी और बाहर भी, ओके स्कूल में भी और బయట కూడా बाहर भी ఎటువంటి వివక్ష లేకుండా, వివక్ష माने भेदभाव या डिफरेंसेस नारे जैसा मामूలుగా ఉండేవాళ్ళం. नॉर्मली हम मिलजुल के रहते थे, ఎక్కువ కలిసి ఉండేవాళ్ళం, हम ज़्यादा मिलजुल के रहते थे. మా ఊహలని कलबोसुकुने वालम, हमारी जो सोच थी, ऊहा इमेजिनेशन थी, हम उसको कलबोसुकुने वालम यानी ख्वाबों की तरह देखा करते थे. మాలో ఏ ఒక్కరు ఒక రోజు స్కూలుకు రాకపోయినా మాకు అసంపూర్తిగా అనిపించేది. हम चारों में से अगर से कोई स्कूल को नहीं आए तो ऐसा मानो हम असंपूर्ति यानी पूरा फुलफिल नहीं है या पूरा कुछ किसी की कमी महसूस हो रही, इस तरह हमको महसूस होता था. क्लासలో కూడా ఒకే చోట కూర్చునే వాళ్ళం. क्लास में भी हम लोग एक ही जगह बैठा करते थे. నేను రామనాథన్ ఒకే బెంచ్ మీద కూర్చునే వాళ్ళం. मैं और रामनाथन हम दोनों भी एक ही बेंच में बैठते थे. तो जो थर्ड पार्ट में अभी जो इनके साथ जो इंसिडेंट हुआ अभी वो नहीं आया. थर्ड पार्ट में हम
इसके बारे में यानी इस इंसिडेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और 2 पार्ट के अंदर कोशिश करेंगे इस लेसन को कंप्लीट करके वर्कशीट आपको एक्सप्लेन करने की। मुझे उम्मीद है कि ये आज का पार्ट आपको समझ नहीं आया होगा, नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा उसको आंसर देने की। हैव ए गुड डे।